अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टी शेफ्स के साथ मैं हूं पेशी शेफ अली असगर। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़े का केक टॉफ़ी कैरामल। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे टॉफ़ी सॉस। टॉफ़ी सॉस के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम रेगुलर शुगर। कैरामल टॉफ़ी सॉस बनाते हुए बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो कलर है शुगर मेल्ट होने का वो गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। शुगर हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। हल्का हल्का इसको स्पैचुले की मदद से हिलाते रहना है ताकि एक ही जगह से आपकी शुगर जल ना जाए। शुगर हमारी मेल्ट होकर ब्राउन हो गई है। अब हम इसका हीट इसकी बिल्कुल लो कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर 150 ml। बटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 150 ml कंडेंस मिल्क। कैरामल सॉस में हमारा कंडेंस मिल्क नहीं बच जाता, बाकी सॉस का जो तरीका है सेम ही है। जो हैवी क्रीम है हमारी मिल्क क्रीम, उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं। कैरामल सॉस और टॉफ़ी सॉस इस दोनों में यही बस डिफरेंस है। लो फ्लेम पे अच्छी तरह इसको कुक करना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और टेम्परेचर भी इसका डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा ये, तब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क क्रीम। मिल्क क्रीम भी हमारी जाएगी 150 ml। टॉफ़ी कैरामल सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको पैन से निकालेंगे। अब हम शुरू करते हैं कैरामल स्पंज। कैरामल स्पंज के लिए हमने लिया 300 ml बटर। 300 ml बटर और 300 ग्राम हमारी जाएगी आइसिंग शुगर। मिक्स करेंगे बटर और आइसिंग शुगर को। आइसिंग शुगर और बटर को क्रीमी कर लेना है। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे मशीन का। जैसे हम ये चीज़ें बना रहे हैं, इसमें मशीन का इस्तेमाल करेंगे। एक तो इसमें जल्दी हो जाएगा और इसमें मिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। बटर और आइसिंग शुगर का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब क्रीमी होके ये वाइट फॉर्म में आ जाएगा तो आपका स्पंज बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट रहेगा। मशीन को यूज़ करने के बाद हमारा बटर और आइसिंग शुगर अच्छी तरह क्रीमी हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे एग। 1 बाय 1 करके एग जाएगा हमारा। एग भी आपने ठंडा इस्तेमाल करना है। फिर मशीन की मदद से इसको हल करेंगे। उसी तरीके से तीसरा अंडा हम ऐड करेंगे। चौथा अंडा हम ऐड करेंगे इसमें। अब जाएगा हमारा इसमें 5वां अंडा। 5 अंडे इसमें ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लोर 300 ग्राम, 15 ग्राम बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क फुल क्रीम। स्पैचुले के साथ अब हम इसको हल करेंगे। आपकी चीज़ें जैसे एग वगैरह जितने ठंडे होंगे, इसका जो मिक्सचर है बहुत अच्छा तैयार होगा और आपका स्पंज भी बहुत नरम रहेगा, जूसी टाइप। ये टिप्स होते हैं जो आपके साथ हम शेयर करते हैं ताकि आप प्रोफेशनली तौर पे चीज़ों को अच्छी तरह से बना सकें। 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे टॉफ़ी सॉस। टॉफ़ी सॉस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह हल कर देंगे ताकि इसमें फ्लेवर जो है हमारा एनहांस हो जाए। टॉफ़ी सॉस को अच्छी तरह हल करने के बाद अब हम इसको पैन में ऐड करेंगे। अब हम मिक्सचर को पैन में ऐड कर देंगे। 2 पैन हमारे मिक्सचर के रेडी हो गए हैं। अब हम स्पंज को बेक करेंगे 150 के टेम्परेचर पर 50 मिनट के लिए। स्पंज को ठंडा करने के बाद अब हम इसकी करेंगे कटिंग। इक्वल कटिंग करनी ताकि आपकी जो लेयरिंग है वो भी परफेक्ट हो सके। दूसरे स्पंज को भी सेम ऊपर से प्लेन करने के बाद लेयरिंग कर लेंगे। विप क्रीम हमने ले ली है 500 ml, उसको विप कर लिया है। उसमें हम टॉफ़ी सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। टॉफ़ी केक के लिए हमारी क्रीम रेडी है।
अब हम लेयरिंग की तरफ आएंगे। पंच लिया हमने लेयरिंग के लिए, उसको दूध की मदद से जूसी करेंगे हम। ये दूध की जगह पे आप शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई भी रहने दें तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि बाज़ बार लोग जूसी चीज़ें पसंद करते हैं और बाज़ बार लोग जो हैं वो ड्राई चीज़ें लाइक करते हैं। और अगर फ्लेवर आप बेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी आप फ्लेवर बना रहे हैं, जैसे हम ये टॉफ़ी कैरामल केक बना रहे हैं, तो दूध में भी हम टॉफ़ी सॉस ऐड कर सकते हैं फ्लेवर को और बेस्ट करने के लिए। अब हम इसके ऊपर क्रीम ऐड करेंगे, बटर नाइफ की मदद से प्लेन करेंगे ऊपर से, दूसरे स्पंज की लेयर रखेंगे ऊपर, फिर दोबारा उसको दूध की मदद से जूसी करेंगे, प्रॉपर क्रीम अप्लाई करेंगे। हो गई है हमारी। सेम उसी तरीके से इसके ऊपर भी हम दूध ऐड करेंगे। लेयरिंग के बाद हम इसकी साइडों को, जो रफ साइड होगी ना, नाइफ की मदद से प्लेन कर लेंगे, ताकि जब हमने केक की फ्रोस्टिंग करनी है तो हमें वो करते हुए परेशानी ना हो। टॉपिंग पे क्रीम लगाएंगे, नाइफ की मदद से प्लेन करेंगे इसको। अब हम टॉफ़ी सॉस इसके ऊपर ऐड करेंगे। अब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में और इसकी बनाएंगे गार्निश। इसकी टॉपिंग करेंगे थोड़ी सी चॉकलेट सिरप के साथ, मिरर टाइप का शेड देंगे हम इसको।